हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसे पौधे के बारे में बात करेंगे जो घर में रखना बहुत ही लकी माना जाता है। इसके घर में लगाने से बहुत सारी जो नेगेटिव वाइब्स हैं, नेगेटिव एनर्जी हैं, उसका नाश होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं पान के पौधे के बारे में। चाहे बात धार्मिक मान्यताओं की हो या फिर वास्तु के अनुसार, इस पौधे को घर में लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। यह किसी भी धर्म में, किसी भी रिलीजन में इस पान के पौधे का यूज होता ही होता है। इसके साथ ही पान का पौधा एक मेडिसिनल प्लांट भी है। इसके खाने से, इसके नियमित सेवन करने से हमारे बॉडी की बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, जैसे डायबिटीज, कब्ज और भी बहुत सारे प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन मिलता है। तो फ्रेंड्स, अगर बात करें धार्मिक मान्यताओं की, तो चाहे आप गृह प्रवेश कर रहे हो, चाहे आप छोटी सी पूजा कर रहे हो या फिर बड़े पूजा कर रहे हो, चाहे शादी हो या फंक्शन, बिना पान के पत्ते का कोई भी फंक्शन संपन्न नहीं माना जाता है। लेकिन बहुत बार बहुत सारे लोगों का एक शिकायत आता है कि पान का पौधा लगाएं कैसे, या फिर बहुत बार लोग ट्राई करते हैं, बहुत बार फेल हो जाते हैं, लग जाता है, नई नई कलियां निकल जाती है, उसके बाद पान का पौधा सूख जाता है। इसके क्या रीजन है, कैसे इसको शूट आउट करें, तो बेसिकली आज इन्हीं टॉपिक पर हम इसके वीडियो में बात करेंगे और ये भी बताएंगे कि आपको इसकी देखभाल कैसे करनी है, प्लस इसको लगाना कैसे है। तो फ्रेंड्स, वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, ताकि गार्डनिंग से रिलेटेड जो भी मैं वीडियोस लाऊं या इस तरह की जो भी वीडियो लाऊं उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फ्रेंड्स, पान का पौधा लगाने के लिए बहुत ही आसानी से आप लगा सकते हैं। इसकी कटिंग बहुत आसानी से ग्रो हो जाती है। आप कहीं से भी एक कटिंग लाइएगा और उसे लगा लीजिएगा तो ये लग जाएंगे। पर कुछ बात का ध्यान नहीं रखने से ये जल्दी ही आपके घर से चला जाता है। यह एक बहुत ही डेलिकेट पौधा होता है, बहुत ही आपको मेंटेनेंस वाला पौधा होता है। आपको इसे रखने से थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। तो जब दो पत्तों के बीच में एक नॉड आती है ना, वहां से वहां पर रूट निकलते हैं। तो जब भी आप इसकी कटिंग लें, उस नॉड एरिया के नीचे से थोड़ी से लें। जैसे जब दो पत्ते आपका दिख रहे हैं ना, जैसे जहां से पत्ते निकलते हैं वहां पर एक नॉड बना रहता है, उसके जस्ट नीचे से आपको कटिंग लेनी है। और कटिंग को आपको किस तरह की मिट्टी में लगानी है, तो फ्रेंड्स, मिट्टी का जो होता है वो मिट्टी आपका भुरभुरी होना चाहिए। इट मीन्स कि मिट्टी सख्त नहीं होना चाहिए। मिट्टी जब सख्त हो जाती है तो क्या होता है कि उसके रूट अच्छे से डेवलप नहीं करते हैं, क्योंकि रूट जाम हो जाता है, जिससे उसे फैलने में उससे दिक्कत होती है, जिसकी वजह से पान का पौधा मर जाता है। तो जब भी पान का पौधा लीजिए और मिट्टी इसकी जब तैयार कीजिए, तो जितनी आपने मिट्टी ली है उसका हाफ उसमें जरूर बालू मिला लीजिए। सैंडिस ज्यादा की जरूरत नहीं होती है, बट रूट के डेवलपमेंट के लिए इसमें सैंड मिलाना जरूरी होता है। एक बात और, कोई भी खाद मिला सकते हैं, या फिर आपके पास नहीं है कोई भी खाद तो आप थोड़ी सी हल्दी पाउडर मिला लीजिए। बट कोकोपीट आप मिला सकते हैं, क्योंकि कोकोपीट की जरूरत इसलिए होती है कि एक तो ये मिट्टी को पोरस बनाता है, और दूसरी बात होती है कि कोकोपीट एक मॉइस्चर मेंटेन करता है। पान का पौधा जो होता है फ्रेंड्स, वो मॉइस्चर को बहुत पसंद करता है। उसकी मिट्टी सूखेगी, हल्की भी सूखेगी, तो आपको ये पौधा सूख जाएगा। वैसे तो पान का पौधा पानी में भी ग्रो होता है, लेकिन इसे मिट्टी सूखनी नहीं चाहिए। अगर आपने इसकी मिट्टी सुखा दी तो ये पौधा जल्दी ही मर जाएगा। तो इसीलिए अगर हम कोकोपीट मिला लेते हैं तो ये मॉइस्चर को मेंटेन रखेगा, और आप 1-2 दिन पानी नहीं भी देते हो तो भी ये पौधा लग जाएगा। फ्रेंड्स, अब मैं बात करती हूँ पॉट साइज का। पान का पौधा लगाने के लिए पॉट साइज आप क्या रखेंगे, तो पान का पौधा छोटे से छोटे पॉट में भी बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। कोई बड़े पॉट की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह एक लीफी प्लांट है। इसमें फ्लावरिंग नहीं आती है और इसमें सिर्फ लीफ की हमें यूज होते हैं। तो आप इसे किसी साइज के भी पॉट में लगा सकते हैं, छोटे से छोटे में भी लगा सकते हैं, बड़े से बड़े में भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपने गहराई कम लिया है और चौड़ाई ज्यादा लिया है तो वो आपके लिए ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि इसमें जितनी चौड़े रहेंगे उतने ज्यादा लीफ इसमें फैलेंगे और आएंगे। तो पान का पौधा लगाने के लिए आप पॉट का सिलेक्शन जब भी कीजिए
ज़्यादा प्रेफर कीजिए कि मिट्टी का बर्तन हो, क्योंकि मिट्टी के बर्तन में पौधे का ग्रोथ ज़्यादा अच्छा होता है। तो देख सकते हैं ये मैंने थोड़े से मिट्टी का ही कोई बर्तन लिया है और इसी में मैंने पान का पौधा लगा रखा है। और ये भी जो है ये मेरा मिट्टी का ही बर्तन, इसे मैं प्रेफर कर रही हूँ। नहीं होने पे आप कोई भी में लगा लीजिए, पहले तो प्लास्टिक वाले में भी आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट मॉइस्चर को थोड़ा सा अवॉइड करने के लिए, पानी ना जमे इसके लिए मिट्टी ज़्यादा प्रेफरेंस होता है। इस तरह से मैंने देखिए जो बर्तन लिया था उसमें मिट्टी को डाल दिया है और मिट्टी को डाल देने के बाद इसमें मैंने पहले ही पानी डाल दिया है। पानी इसलिए पहले डाल देते हैं कि बाद में जब लगाने के बाद पानी डालते हैं तो क्या होता है कि रूट्स इसके हिल जाते हैं और पौधे लगने में प्रॉब्लम होती है। इसीलिए पहले ही पानी दे लीजिए ताकि जो मॉइस्चर है वो मिट्टी में आ जाए और पान का पौधा जब भी आप बाद में लगाए तो उसके रूट हिले नहीं। तो इस तरह से पानी डालने के बाद 2 मिनट 5 मिनट के लिए आप इसे सेट होने दीजिए और इसके बाद इसमें आप पान का पौधा आसानी से लगा सकते हैं। जो आपने कटिंग ली है तो इसको क्या करना है कि 2 इंच तक, यानी 1.5 इंच तक तो मिनिमम, जो नॉड एरिया है उससे थोड़ा नीचे तक इसको मिट्टी में दबा देने हैं। तो इसके लिए आप प्रेफर कीजिए कि एक होल बना लीजिए मिट्टी में और मिट्टी में अच्छे से नीचे तक होल बना करके इसे दबा दीजिए। और दबा देने के बाद इसको अच्छे से चारों साइड से आप इसे दबा दीजिए। फ्रेंड्स, ज़्यादा कोशिश कीजिए, अब आपको पानी देने की ज़रूरत नहीं है और इसको उस जगह पे रखिए जहां पर छांव हो। धूप अभी बिल्कुल नहीं लगने देना है जब तक कि नई नई ग्रोथ नहीं हो जाती है, नए पत्ते नहीं निकल जाते हैं। वैसे तो बस एक लीफ से भी ये बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है, वो मैंने पिछली वीडियो में आपको दिखाया था। और अब इसको शेडेड एरिया में रखने के बाद ये देखिए इसके 20 दिन का रिजल्ट है और आज आप देख सकते हो कि मेरा पान का पौधे में नए नए पत्ते आने लगे हैं, ग्रोथ हो गई है। मिट्टी को अभी तक मैंने सूखने नहीं दिया था, जब भी मुझे मिट्टी सूखी लगी थी तो मैंने पानी डाला था इसमें और देखिए इसमें 2-4 पत्ते नए भी आ चुके हैं। फ्रेंड्स, अभी मैं आपको निकाल के भी दिखा रही हूँ कि इसकी ग्रोथ कैसी हुई है। तो देखिए इस तरह से इसका ग्रोथ हो गया है और इसके अंदर के जो रूट्स हैं वो भी मेरे डेवलप हो चुके हैं। तो चलिए इसे भी मैं निकाल के आपको दिखाती हूँ कि कितने रूट डेवलप हुए हैं। 20 दिनों में बहुत जल्दी ग्रो होता है, 20 दिनों के बाद का ही रिजल्ट है। और अब आप देखिए इसके जो ग्रोथ हैं, इसमें देखिए रूट्स ये डेवलप हो चुके थे रूट्स इसके। और इसी तरह आपको पान का पौधा लगाना है और बुशी करना है तो इसकी एक कटिंग को लेकर दूसरे जगह लगा देना है या फिर इसी में छोड़ देने के बाद धीरे धीरे ये फैलते रहेंगे। इसको ज्यादा सपोर्ट चाहे तो बड़ी हो तब दीजिए, नहीं तो एक पिन की मदद से इसी में खोसते जाइए। ये इस तरह से ग्रो हो गया है। इसको मैं इसी में भी रखूंगी, 1 महीने तक अभी और रखूंगी लगभग। जब ये रूट बाउंड हो जाएगा तब मैं इसको चेंज कर दूंगी। पानी जब देने की बात आती है तो फ्रेंड्स, इसके पत्तियों को फ्रेश रखने के लिए पत्तियों को जरूर वॉश किया कीजिए। जब भी ये पानी आपको इसमें सूखी लगे तो पत्तियों से वॉश कीजिए, इससे पत्ते फ्रेश भी रहेंगे और उसको अच्छा ग्रोथ भी मिलेगा। बात अब आती है कि केयर कैसे करना है। तो फ्रेंड्स, पान के पौधे को केयर करने के लिए एक तो ये बहुत ही आसानी से बस कोई भी छोटा सा कप ले लीजिए, छेद रहना चाहिए। कोई भी चीज में छोटे से छोटे कप में भी ये सेट हो जाता है। प्लस इसका जो है कि हर महीने दिन में, क्योंकि इसमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग तो आती नहीं तो इसकी ज्यादा एनर्जी लगती नहीं है, हर 15 दिन या 1 महीने में एक बार कोई भी कंपोस्ट जरूर दीजिए। चाहे वो लिक्विड कंपोस्ट हो या फिर आपका ऑर्गेनिक कंपोस्ट हो, एक बार इसमें कंपोस्ट जरूर दीजिए। और इसके साथ ही इसे हमेशा कोशिश कीजिए कि इसे शेडेड एरिया में रखिए। धूप में ये पौधा खराब हो ही जाते हैं, तो इसे धूप में ना रखें, बिल्कुल छांव में रखें और यह आपके यहाँ हमेशा ग्रो करेगा। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि ये सारी जानकारी आपको अच्छी लगी या यूजफुल लगी। अब अगर आपको पान के पौधे से कोई भी क्यूरी चाहिए रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, इसका आंसर मैं एज फास्ट एज दूंगी। तब तक के लिए कीप गार्डनिंग, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।